बड़ौदा हलका के रेंढाना गांव में पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की पुण्यतिथि पर विशाल आई कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र उर्फ जीता हुड्डा ने पहुंचे। गांव में पहुंचने पर ढोल की थाप और आतिशबाजी के साथ ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जीता हुड्डा ने सर्वप्रथम बाबा साहेब एवं संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके उपरांत स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुग्राम से आई इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की टीम ने भारी संख्या में पहुंचे जरूरतमंदों की आंखें चेक की व इस दौरान लोगों को मुफ्त में चश्मे भी वितरित किए गए। ओपीडी के लिए पहुंचे लोगों सहित अन्य सभी के लिए चाय नाश्ते का भी प्रबंध जीता हुड्डा की टीम द्वारा किया गया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए जीता हुड्डा ने स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा को याद करते हुए उनके द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को याद किया। इस दौरान जीता हुड्डा ने कांग्रेस द्वारा लोकसभा उम्मीदवार की लिस्ट जारी करने में देरी होने को जायज बताया और एक सवाल के जवाब में कहा कि चाहे लोकसभा चुनाव चल रहे हों लेकिन वे जनहित के कार्य चालू रखेंगे। इस दौरान जीता हुड्डा ने स्पष्ट रूप से बड़ौदा हलका से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हमने अपने पिता की याद में गांव में जिन आदमियों को जरूरत है उनकी आंखें बनवाने के लिए यहाँ पर कैंप लगाया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी आंखें दिखाने के लिए आए हुए हैं और ये कैंप हम पहले भी लगाते रहे हैं और आज हमारे पिताजी की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में ये कैंप हमने रेंढाना गांव में लगाने का काम किया है। यहाँ पर रेंढाना गांव के लोगों ने बड़ा ही स्वागत किया है। इस बात के लिए जो स्वागत किया, इस बात के लिए रेंढाना गांव के सभी आदमियों का तहे दिल से धन्यवाद और इनको नमस्कार करते हैं। आपने लगातार जो है बड़ौदा हलका में बड़े गांव में ये कैंप लगाए हैं। अब तक कितने कैंप आप लगा चुके हो और कितने लोगों की आंखें आप बनवा चुके हो और आगे भी क्या इसको सिलसिले को आप जारी रखेंगे? कम से कम 20-25 गाँव में कैंप लग चुके हैं और कम से कम 1100-1200 लोगों की आंखें बन चुकी हैं और चश्मे और दवाइयां तो उनकी तो गिनती है नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो है सांसद का चुनाव चल रहा है और जो विधायकी की जो तैयारी कर रहे थे वो लोग अपने कार्यक्रम बंद कर चुके हैं। सांसद का चुनाव होने के बाद जो है हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप निरंतर चालू रखे हुए हो, इसके पीछे क्या कारण? देखो, जो संसद का चुनाव है वो अपनी जगह है और ये जो लोगों की भलाई है, देश भलाई है, जनहित में जो हम काम कर रहे हैं ये अपनी अलग चीज है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो अपने जो है उम्मीदवार उतारने में भी जो है आजकल हिचकिचा रही है, उतार नहीं पा रही है। आप क्या सोचते हैं, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये कोई बात नहीं है। अभी तो नॉमिनेशन भरने की डेट भी नहीं आई हरियाणा प्रदेश के अंदर और इतना लंबा चुनाव में इतनी जल्दी टिकट नहीं देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कम से कम, मेरे अपने विचार हैं, कम से कम 10 दिन के बाद और कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। और ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं कि लेट हो रही है, वो हो रही है, वो नहीं। कांग्रेस कार्य समिति ने नाम फाइनल कर रखे हैं, उनकी घोषणा होनी बाकी रह रही है। बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवारों का अनेक गाँवों में जो है विरोध हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि ये विरोध जायज है? देखो, जो ये विरोध हो रहा है ये लोगों की सोच है और लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी ने हमेशा किसान विरोधी पार्टी रही है, मजदूर विरोधी पार्टी रही है, इसलिए ही ये विरोध हो रहा है। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आएंगे भारी बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजय होंगे, जीतेंगे और कम से कम 7-8 सीटें हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी। आप क्या सोचते हैं, आप बड़ौदा हल्के से आपकी बार कांग्रेस को कितनी लीड दिलवाने का काम करेंगे? बड़ौदा हल्का से हमारे विचार में सोनीपत लोकसभा जो सीट है, सोनीपत लोकसभा सीट में सभी विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा लीड बड़ौदा हल्का ही देगा। श्री कृष्ण हुड्डा जी की ऐसी कौन सी बात आज आप याद करेंगे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो इन लोगों के सामने और समाज के सामने जिक्र करना चाहेंगे कि उन्हीं की कदमों पे चलते हुए आप आगे बढ़ेंगे? श्री कृष्ण हुड्डा की सबसे पहली बात तो हमेशा में एक याद आती है, वे हमेशा गरीब आदमी का भला सोचते थे। गरीब आदमी कोई भी उसके पास काम के लिए जाता था, चाहे आधी रात होती थी, आधी रात को उठ करके गरीब आदमी का काम करने का काम करते थे। श्री कृष्ण हुड्डा बहुत ही नरम और अच्छे विधायक थे
और हमेशा गरीबों की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। इसी गांव से विधायक भी हैं आपकी पार्टी के, लेकिन आज वो यहाँ अभी नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता बाद में आए भी, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहे। क्या कहना चाहेंगे कि रिनाणा गांव जो पहले भी जो है एक विधायक दे चुका है, आगे कैसा विधायक या आगे कैसा सांसद बनेगा? नहीं, विधायक की बात तो विधायक बताएगा। विधायक से मेरे को कोई मतलब नहीं है। रही आगे चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ौदा हल्का से चुनाव में लड़ूंगा और 200% चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को यह लोगों का प्यार देख रहे आपको, ये चुनाव जिताए भी गए। पहले जो बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था विधानसभा में, उसी तरह ये 400 पार का नारा बीजेपी सरकार ने दिया है। ऐसी कोई भी कहीं भी किसी भी प्रदेश में ये हालात नहीं लग रहे कि बीजेपी के उम्मीदवार विजय होंगे। हर जगह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतने की पूरी संभावना है। अगला जो कैंप है ये लोगों को रोशनी देने वाला कैंप है। ये अगला कैंप कहाँ पे लगने वाला है और क्या वहाँ पर बाकी गांव के लोग भी पहुँच सकते हैं? नहीं, अगला जो कैंप लगेगा वो लोगों से पूछ के हम कैंप लगाते हैं। ऐसे हम पहले फाइनल नहीं करते। जैसे यहाँ कैंप लगाया आज हमने, पहले लोगों रिनाणा गांव के लोगों ने से बातचीत करके जब यहाँ पर कैंप लगाया था, अगला कैंप भी जो लगेगा वो लोगों से बातचीत करके लगाया जाएगा। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने भी श्री कृष्ण हुड्डा को याद करते हुए जीता हुड्डा द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों की सराहना की। साहब इनने बहुत बढ़िया काम किया है। किसी भी व्यक्ति को रोशनी देना, इसका बहुत बड़ा काम किया गया है। रोशनी देना बहुत अच्छी बात है जी। इनके पिताजी को किस प्रकार और इनके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे जी। अपने हल्का में 6 बार विधायक बने जी। जी, आप क्या कहेंगे? मैं जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब जीता हुड्डा जी, तो ये लोगों की आंखें बनवा रहे हैं। मैंने भी खुद अपनी आंख बनवा रखी है गढ़वाल कैंप में जाके। 1 नंबर का काम है, 1 नंबर की आंख बनी। बहुत ही अच्छा काम करे श्री कृष्ण हुड्डा। बहुत ही 36 बिरादरी के नेता थे, जाति पाति से उठकर उन्होंने काम किया है और आने वाले समय में भाई जीता हुड्डा भी उनके पचिनों पर चलकर ऐसे ही सामाजिक काम करते रहे। जी हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस बीजेपी राज से दुखी है जी। अब क्यों दुखी है? पूरा भारत ने जी इन्हें परेशान कर रखा है। कोई फैमिली आईडी, कोई राशन कार्ड, कोई कुछ। हमारे राशन कार्ड कटे हुए 3 लाख राशन कार्ड कटे हुए हैं गरीबों के। 3 लाख राशन कार्ड आज तक नहीं बनाए ना। जी एक बात है जी, मैं चतारा गाँव का हूँ। देखे इतने राशन कार्ड काट दिए, जमींदार बना दिए। जगत महान न्यूज के लिए रिंढाणा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।